नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लापरवाही लेगी कितनी जान। जी हां, आप तस्वीर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये जो इंडिया वॉइस की ये जो खास पेशकश है किस मुद्दे पर रहने वाले हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। राजधानी दिल्ली के शाहदरा स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल से एक बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान एक मरीज के ऊपर छत का पंखा गिर गया। हादसे में मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया और करीब 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी पेश की है। देखिए, आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार है क्या। मृतक की पहचान 42 साल के मोहम्मद अकबर के रूप में हुई है। उन्हें 18 जुलाई को स्वास्थ्य समस्याओं के चलते शाहदरा स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के वार्ड संख्या 27 में नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहा था और उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा था। इसी दौरान छत का लगा भारी भरकम पंखा अचानक टूटकर सीधे मरीज पर गिर गया और हादसे के बाद इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के कर्मचारियों और मौजूद लोगों ने घायल मरीज को तत्काल संभाला, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। बताया जा रहा है कि घटना के करीब 3 घंटे बाद मोहम्मद अकबर ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पंखा गिरने से केवल मरीज ही नहीं बल्कि इलाज कर रहे नर्सिंग स्टाफ के कुछ सदस्य भी घायल हुए थे। इधर मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन अगर अस्पताल का बुनियादी ढांचा ही सुरक्षित नहीं होगा तो मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने पंखा गिरने से मौत के मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा कि इस हादसे में किसी मरीज, तीमारदार या स्वास्थ्य कर्मी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने यह भी कहा कि जिस मरीज के बेड के पास पंखा गिरा था उसकी मौत उसकी पहले से चली आ रही गंभीर बीमारी के कारण हुई है, ना कि पंखा गिरने से। तो देखिए, दिल्ली के एक अस्पताल में ये घटना हुई जहां पर अस्पताल में एक मरीज के ऊपर पंखा गिर जाता है और कथित रूप से जो घटना सामने आई है, कहा जा रहा है कि जो मरीज की मौत हुई है, जिस शख्स की मौत हुई है, वो पंखा के गिरने के कारण हुई है। लेकिन दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शख्स की मौत पंखा गिरने से नहीं बल्कि पुरानी बीमारी के कारण हुआ है। हालांकि जिस तरीके से घटना सामने आई है, साफ कहा जा सकता है कि कागजों पर तैयारी दिखती है लेकिन ज़मीन पर लगातार बेबसी दिखती है, क्योंकि हमेशा आम आदमी ही इसकी जद में आता है। प्रशासन पूरी तरह लापरवाह रहता है, लेकिन जो मौत होती है वो आम आदमी की होती है। आम आदमी पूरी तरह से निर्दोष होता है, उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं होती, लेकिन हमेशा आम आदमी की मौत होती है और प्रशासन पूरी तरह लापरवाह दिखता है और प्रशासन पूरी तरीके से बच जाता है। कहा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही जनता पर भारी पड़ जाती है और लापरवाही का खेल जो है वो मौत का पैगाम लेकर आती है। आखिर कब तक लोग मरेंगे बेमौत? यानी कहा जा सकता है कि निर्दोष आदमी बेमौत मरते हैं और दोषी कोई और होता है, लेकिन वो दोषी पूरी तरीके से लापरवाह होता है लेकिन वो बच जाता है। तो लापरवाही लेगी कितनी जान। और ऐसा पहली बार नहीं है कि दिल्ली में इस तरह की लापरवाही देखी गई है और आम आदमी की जान गई है। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लापरवाही देखी गई और झेलना पड़ा आम आदमी को, चाहे वो सरकारी स्तर से हो या निजी स्तर से। इस लापरवाही के कारण कई निर्दोष की मौत हुई है जिसका उससे कोई लेना देना भी नहीं है। चलिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से जहां पर लापरवाही देखी गई लेकिन निर्दोषों की मौत हुई है। हम आपको कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमेशा लापरवाही होती है प्रशासन की, हमेशा कुप्रबंधन देखा जाता है प्रशासन में, लेकिन जान जाती है आम आदमी की, खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं जून 2026, जहां पर भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 2026 में इमारत ढहने से 3 मजदूरों की मौत हुई थी, यानी कि ये इसी महीने की घटना है। दिल्ली में एक इमारत ढह गई थी जिसमें 3 मजदूरों की मौत हुई थी। वहीं पर फरवरी 2025 में भगदड़
में दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई थी। 18 लोगों की मौत हुई थी, इसमें कई बच्चे भी शामिल थे। 2024-25 के दौरान जलभराव, खुले सीवर, अंडरपास में डूबने से 89 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पर जुलाई 2024 की बात कर ले तो राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग में जलभराव हुआ था और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। मई 2022 में मुंडका में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी और 27 की जलकर मौत हुई थी। तो देखिए, तरह तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इन घटनाओं का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी हाल ही की बात कर लें तो दिल्ली में कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई थी। दिल्ली के एक होटल में आग लग गई थी जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। और दिल्ली की ही बात कर लें तो महाकुंभ के समय दिल्ली का जो सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है, दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ पर रेलवे प्रबंधन का कुप्रबंधन देखने को मिला था, जहाँ पर भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई थी। और इस सबसे दर्दनाक ये है कि इस हादसे में 3 बच्चे भी इस घटना में मरे थे। और कई तरह की इस तरह की घटनाएं सामने आती, जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। 2022 में मुंडका में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी, जहां पर 27 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। और इस तरह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर से कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बीते महीने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी एक आगजनी की घटना सामने आई थी, जहां पर एक होटल में आग लग गई थी, जहां पर कई लोगों की 15 से 20 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। दिल्ली के ही एक आईएएस एकेडमी था, वहाँ पर बेसमेंट पे पढ़ाई जा रहा था और उस बेसमेंट में जो बारिश का पानी है वो घुस गया था। वहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई थी। 3 छात्र थे, 3 अभ्यर्थी थे जो आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उस जलभराव में 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन की जो लापरवाही है, निजी स्तर से देखा जाए या फिर सरकारी स्तर से देखा जाए, हर तरह की लापरवाही सामने आती है और इसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। और लापरवाही की बात कर लें तो हमने 2025 फरवरी में भी देखा, जहां पर महाकुंभ के समय भी लापरवाही देखी गई थी और इस महाकुंभ में भी कई लोगों की जानें भी गई थी। तो लापरवाही की वजह से आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आखिर प्रशासन कब तक जागेगा और आम आदमी को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन की हो या फिर निजी स्तर से देख लें या फिर सरकारी स्तर से देख लें, हर तरीके से लापरवाही देखी जाती है और हमेशा जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन बच जाता है और आम आदमी झेलता है। अभी बीते महीने ही दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आग लगी थी और इस हॉस्पिटल में जो मरीज थे, मरीज के कई परिजन इस होटल में ठहरे हुए थे और इस हॉस्पिटल में आगजनी की घटना हुई थी। कई लोगों ने खिड़की से फांद कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन कई लोगों की जानें, खिड़की से फांदने के बाद भी कई लोगों की जानें गई थी। यानी कि कुल मिलाकर जो अस्पताल प्रबंधन है, कुल मिलाकर जो होटल प्रबंधन है, होटल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी और फिलहाल उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन हमेशा बच जाता है और आम आदमी इसमें झेलता रहता है, आम आदमी इसमें पिसता रहता है। ये ताज़ा मामले की बात कर लें तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में जिस तरह की घटना सामने आई है, वहाँ पर एक अस्पताल में एक मरीज जाता है इलाज करने के लिए इस उम्मीद के साथ कि जो गंभीर बीमारी उसे है, उस बीमारी से वो नहीं जूझेगा, उस बीमारी का जो इलाज है वो इलाज उस अस्पताल में कराएगा। लेकिन इस तरह की घटना होने से अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, हम राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक पंखा गिर जाता है और एक मरीज की मौत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जो मरीज की मौत हुई है वो पंखा गिरने से नहीं बल्कि गंभीर बीमारी की वजह से हुई। क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है? हम आगे भी और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि मौत की वजह क्या है। सामने आया पिछले शनिवार का यह घटना है, जब मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त मरीज की हालत भी काफी खराब थी और उसको सांस लेने में काफी समस्या हो रही थी। लेकिन जिस तरह से पंखा गिरने की खबरें सामने आई और जो मरीज के जो परिजन है उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि
छत से पंखा गिरने के 3 घंटे बाद मरीज की मौत हो गई है। मोहम्मद अकबर उनका नाम है, 42 वर्ष के थे और उन्हें निमोनिया की शिकायत थी और जिसकी वजह से उनको हमेशा सांस लेने में समस्या होती थी। हालांकि प्रशासन के जो अस्पताल प्रशासन है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इन्हें सांस लेने में तकलीफ शुरू से थी और जब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वो बेहोश थे और उनका इलाज हम कर रहे थे। पंखा गिरने से इनकी कोई मौत नहीं हुई। जैसे ही सूचना मिली कि पंखा गिरा है तो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मरीज की हम लोगों ने जांच की। मरीज के शरीर पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि जो मरीज के अगल बगल जो मरीज थे उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे सामने ही पंखा गिरा है और मरीज के पेट पर पंखा गिरने की वजह से मरीज काफी घायल हो गए थे। अब ऐसे में जिला अस्पताल प्रशासन और जो मरीज के जो परिजन है वो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति भी बन गई थी। हालांकि मामला को समझा बुझाकर शांत तो कराया गया, लेकिन लापरवाही अस्पताल प्रशासन पर हमेशा ही उठती आ रही है कि जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था के नाम पर सरकार भले ही व्यवस्था देने की बात सरकार के तरफ से कही जा रही हो, लेकिन जब हकीकत जब सामने आता है तो कुछ और ही होता है। परिजन काफी परेशान भी होते हैं। अब ऐसे में तेग बहादुर अस्पताल की जो ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उन लोगों ने दावा करते हैं कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है, मरीजों की जो इलाज होता है वो बेहतर होता है, उनकी दवा भी उपलब्ध होती है। लेकिन जो लापरवाही सामने आ रही है, इस लापरवाही की वजह से सरकार की धूमिल भी खराब होती है। तो जो अब ऐसे में बात करें तो तेग बहादुर अस्पताल की जिस तरह से घटना सामने आई है और लगातार मरीजों के जो मरीज के परिजन हैं वो लगातार अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन अनदेखा हर चीज में करता है। ना तो उनके पास पंखा की व्यवस्था, एयर कंडीशन की व्यवस्था, जहां मरीज रहते हैं वहाँ एयर कंडीशन भी खराब है और जहां डॉक्टर बैठते हैं वहाँ एयर कंडीशन बेहतर होता है। जब शिकायत होती है तो वो मरीजों के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में अब तो सवाल उठ रहा है प्रशासन पर, सरकार पर कि आखिर अस्पतालों में जो व्यवस्था सरकार के तरफ से दी जाती है या फिर अस्पताल प्रशासन के तरफ से जो व्यवस्था की जाने का जो दावा किया जाता है, लेकिन मरीजों को वो व्यवस्था मिल नहीं पाता है। अब ऐसे में जो मामला जिस तरह से घटना सामने आई, अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच तू मैं हुई, तो इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी घटना की जांच कर रही है। अभी जांच रिपोर्ट तो आई नहीं है कि आखिर परिजन जो आरोप लगा रहे हैं मरीज के परिजन कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। तो इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन या फिर परिजन की गवाहों पर जो जिला प्रशासन है वो पूरी घटना की जांच कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से झूठ बोला जा रहा है या परिजन की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि जो मरीज मोहम्मद अकबर जहां भर्ती थे उसके अगल बगल भी काफी मरीज थे और उनका साफ तौर पर मानना है कि पंखा मोहम्मद अकबर के ही पेट पर गिरा था और मरीज के पेट पर गिरा था, जिसकी वजह से वो काफी चोटिल हो गए थे और 3 घंटे बाद उनकी मौत हो गई है। अब ऐसे में अब प्रशासन अब पूरी घटना की जांच कर रहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर मरीज जो मोहम्मद अकबर हैं उनकी मौत कैसे हुई है, या बीमारी की वजह से हुई है या पंखा गिरकर उन्हें चोट लगी थी उसकी वजह से मौत हुई है। जी अरविंद, इसका दोषी किसे ठहराया जा सकता है? क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में अभी बीते महीने की ही बात कर लें, कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर सरकारी स्तर से भी देख ले या फिर निजी स्तर से भी देख ले, कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर हम प्रबंधन को दोषी ठहराते हैं। अभी बीते महीने ही एक होटल में आग लगी थी जहाँ पर 21 लोगों की मौत हुई थी। अभी पिछले साल की ही बात कर ले, एक IAS एकेडमी में एक जलभराव हुआ था, बेसमेंट पे पानी भरा था, 3 लोगों की मौत हुई थी। तो इसका दोषी किसे ठहराया जा सकता है? सरकार को इस पर क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से भले ही दावा यह किया जा रहा है जाता हो या फिर दावा हमेशा ही चाहे किसी भी दल का सरकार हो, उनके तरफ से जो दावा किए जाते थे कि जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था सरकारी अस्पताल में मिलता है वो बेहतर है और जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते तो उन्हें कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। चाहे आप बरसात के दिनों में आप देख लें, सरकार भले ही दावा करती है कि अस्पताल की जो व्यवस्था है वो बेहतर है, लेकिन जैसे ही हल्की बारिश होती है अस्पताल में पानी जमा हो जाता है। या तो फिर आपने देखा होगा कई ऐसी खबरें सामने आई दिल्ली से कि अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, लाइट चली गई, डॉक्टर मोबाइल पे टॉर्च पर ऑपरेशन करते हैं।
और ऐसी भी आप घटना देखे होंगे कि अस्पताल में अचानक आग लग गई और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी जो वहां पर लगाने की जो व्यवस्था है वो उनका काम नहीं कर रहा है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारियों को बुलाया जाता है, उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जिला प्रशासन या फिर अस्पताल प्रशासन से तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से सरकार के तरफ से जो दावा किया जाता है कि हम बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था के दावे की वजह से आम पब्लिक तो भरोसा सरकार पर करती है, लेकिन जैसे ही दावा उनका खोखला होता है तो प्रशासन पर किसी भी तरह की कार्रवाई सरकार के तरफ से नहीं की जाती है। छोटे मोटे कर्मचारियों को तो सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर होते हैं या अटेंडेंट अस्पताल के होते हैं या फिर जिला के जो स्वास्थ्य विभाग के जो बात करें तो जो अधिकारी होते हैं उन पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार और अस्पताल प्रशासन इन दोष की जो बात होती है कि आखिर इसका दोषी कौन हो, तो जिला प्रशासन तो खैर उसमें दोषी होता ही होता है और अस्पताल प्रशासन भी उसमें काफी उनका दोष होता है, क्योंकि भले ही वो सरकार की जो रिपोर्ट उनके तरफ से सौंपी जाती है कि ऑल इज वेल अस्पताल में है, सभी दवा भी उपलब्ध है, लाइट की भी व्यवस्था है या फिर पानी निकलने की भी व्यवस्था है, आग लग जाए तो उसे बुझाने की भी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो दावा सरकार के भेजता है कि हमारे पास ये सारी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होती है और सरकार जो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती, तो उसमें सरकार भी दोषी होती है। अब ऐसे में भले ही मरीज सर अस्पताल प्रशासन या फिर सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन आम लोगों की जो बातें होती हैं वो तो आम लोगों तक आम भले उठाते हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं देखती है और छोटे मोटे कर्मचारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई करके मामले को रफा दफर कर दिया जाता है। अब ऐसे में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार ये भी अब दावा किया जा रहा है कि अस्पताल हो या फिर होटल हो या फिर अन्य तरह की जो भी घटना सामने आ रही, इस पर त्वरित कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है और सरकार हमेशा लोगों के साथ, मरीजों के साथ या फिर दिल्ली वासियों के साथ हमेशा खड़ी है। अब ऐसे में जब बात स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो तो स्वास्थ्य विभाग जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह, वो हर दिन अब अस्पतालों का दौरा करते हैं, लेकिन इस तरह की जब घटना सामने आती है तो कार्रवाई करने की बजाय मामले का जो है कि मामले को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये घटना सामने सबके नजरों में आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सचेत होना पड़ेगा कि भले दिल्ली वासियों को बेहतर हम स्वास्थ्य व्यवस्था दें, बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था दें, अस्पताल प्रशासन को बेहतर सुविधा हम दें, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए, किसी भी तरह की कोई घटना न हो, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी अरविंद, अगर हालिया घटना की बात करें जो कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जो घटी है घटना, एक शख्स की मौत हुई है पंखा गिरने से, कहा जा रहा है कि जो संबंधित विभाग है लोक निर्माण विभाग, इस घटना के बाद विभाग ने पंखा चेंज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पंखा लगाया जा रहा था विभाग की तरफ से तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही पंखा लगाया गया होगा, क्या विभाग ने और भी पंखे बदले हैं या फिर बस एक ही पंखा बदला विभाग ने? जी बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो पंखा लगाए गए थे तो उस समय बताया गया था कि सारे जो व्यवस्था है पीडब्ल्यूडी की तरफ से देखा जा रहा है और पीडब्ल्यूडी समय समय पर रिपेयरिंग का भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना सामने आई उसके बाद पीडब्ल्यूडी को जैसे ही शिकायत मिली घटना स्तर पर पहुंची और उस पंखे को हटाकर दूसरा पंखा वहां पर लगा दिया गया, क्योंकि जो अस्पताल प्रशासन के तरफ से जो आधिकारिक बयान सामने आए उसमें बताया गया है कि पंखा की कुंडी टूट गई थी, जिसकी वजह से पंखा खराब छत से नीचे गिर गया था और वो पंखा मरीज के पेट पर नहीं बल्कि वो किसी जो सिस्टर हैं यानी फिर जो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर गिरा था। अब ऐसे में पीडब्ल्यूडी जैसे ही पंखा को दूसरा पंखा वहां पर लगाया तो जितने भी अस्पताल में पंखा थे उसकी जांच की कि आखिर सारे पंखा ठीक है या फिर नहीं, लेकिन जो परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है कि भले ही सरकार के तरफ से कहा जा रहा है या अस्पताल प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है कि सारे व्यवस्था ठीक ठाक है, जो भी मरीज आएंगे उनके लिए पंखा की व्यवस्था, एयर कंडीशन की भी व्यवस्था बेहतर है, लेकिन मरीज जो आरोप लगाते हैं कि ये पंखा इनका चलता नहीं है, बेड भी खराब है या फिर एयर कंडीशन इनका काम नहीं करता, एयर कंडीशन जो काम करता है वो जो अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उनके चेंबर में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी घटना को लेकर जो डॉक्टर हैं या फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वैसे में जिला प्रशासन इन सारे मामलों को देख रेख कर रही है और जांच कर रही है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा
कि आखिर इस तरह की घटना जो घटी है इसके पीछे लापरवाही किसकी है, अस्पताल की है या फिर मरीज जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ठीक है अरविंद, आप लगातार ध्यान रखिएगा। आप जिस तरीके से आपने कहा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उम्मीद करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो जाएगी कि ये शख्स की मौत किस वजह से हुई है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ये घटना हुई, घटना कहीं ना कहीं अस्पताल की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े करता ही है। साथ ही साथ सरकारी का जो तंत्र है, सरकार का जो तंत्र है, सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़ी करता है, क्योंकि सरकार को भी अपने तरीके से ध्यान देना चाहिए, खासकर अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में कई मरीज आते हैं ये उम्मीद लेकर कि उनका इलाज होगा, जो बीमारी है उस बीमारी से उन्हें निजात मिलेगी। लेकिन इस तरह की जब घटना बढ़ जाती है तो शायद कई तरह के सवाल खड़ी करता है, जैसा कि आज गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हुई। वो शख्स भी अपने इलाज के लिए आया होगा, गंभीर बीमारी थी उन्हें, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि उन्हें निमोनिया की शिकायत थी और निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये पल उनका सबसे अंतिम पल होने वाला है। उनके परिजनों को भी ये एहसास नहीं होगा कि जिस मरीज को लेकर वो अस्पताल आए हैं ये उनका आखिरी सांस यहाँ पर होगी। और जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई, पंखा गिरने के बाद जो घटना हुई है, हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से जांच जारी है। कहा जा रहा है कि लगातार मरीज के परिजन तो कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई उनके परिजन का कहना है कि पंखा गिरने से मौत हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लगातार कह रहा है कि पंखा गिरने से नहीं बल्कि गंभीर बीमारी की वजह से मौत हुई है। हालांकि ये पूरी घटना परसों की है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा कि शख्स की जान कैसे गई है। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।